छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई है 1.8%, यानी 1.8% की बढ़ोतरी की गई है। औसत 13 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी इससे होगी। नियामक आयोग ने इसकी टैरिफ जारी कर दिए हैं, आदेश जारी कर दिया गया है। और बड़ी बात यह आपको बता दें कि 1 जुलाई से ही नई दर को लागू कर दिया गया, यानी कि 1 जुलाई से नई दर लागू मानी जाएगी। नियामक आयोग ने इसके नए टैरिफ के आदेश जारी कर दिए हैं। 1.8%, 1.8%। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो औसत 13 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी होगी। तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बिजली की दर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरह से CSPDCL ने घाटा दिखाया था, उसके बाद से ही लगातार माना जा रहा था कि बढ़ोतरी बिजली की दर में की जाएगी। हालांकि लगातार इसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब नियामक आयोग ने नए टैरिफ को लागू कर दिया है। बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई है 1.8%, यानी 1.8% की बढ़ोतरी। इस तरह से देखा जाए तो आपकी जेब पर 13 पैसे का भार पड़ेगा। 13 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका नया टैरिफ 1 जुलाई से ही लागू माना जाएगा। यानी अब जो आपके बिजली का बिल आएगा इस महीने, वो बढ़ी हुई दर पर आएगा। 1 जुलाई से नए टैरिफ को लागू माना गया है। नियामक आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बिजली की दर में बढ़ोतरी की जाएगी, और अब नया टैरिफ सामने आ चुका है। 1 जुलाई से ये मान्य कर दिया गया है। नियामक आयोग ने जो नया टैरिफ लागू किया है उसके हिसाब से उसमें 1.8% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि लोगों की जेब पर जिस तरह से ये भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि औसत 13 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी आपको होगी। स्टार जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बिजली की दर में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि CSPDCL ने पहले ही दिखा दिया था कि उन्हें काफी करोड़ों का जो है घाटा दिखाया था। उसके बाद बढ़ोतरी की आशंका पहले जताई जा रही थी, और अब नई दर भी लागू कर दी गई है। देखिए, इसमें बिजली नियामक आयोग ने नई टैरिफ की डिक्लेरेशन कर दिया है, और ये 1 जुलाई से ही लागू मानी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली कंपनी ने जो राजस्व की आवश्यकता घाटा बताया था, लगभग 4,950 करोड़ रुपए का घाटा बताया था। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बताया था कि जो वर्तमान टैरिफ है उसके बाद उनको जो रेवेन्यू मिलेगा उससे करीब करीब 4,950 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया और सिर्फ माना कि 523 करोड़ रुपए का आपको लॉस होगा। मतलब आप समझिए लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला, माफ कीजिए घोटाला शब्द यूज कर दिया, 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी कंपनी के द्वारा, लेकिन आयोग ने सिर्फ 500 करोड़ रुपए के नुकसान की बात स्वीकारी है। और इस लिहाज से विद्युत दर तय की गई है। और घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें, जो सबसे ज्यादा आम उपभोक्ता है, चाहे आप और हम हो, उनकी बात करें तो प्रति यूनिट 10 पैसे से लेके 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। मतलब यदि औसत देखेंगे तो लगभग 13 पैसे आती है, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये 1.8% होता है। यदि जिस प्रकार से नियामक आयोग के चेयरमैन ने भी बताया कि यदि बिजली कंपनी ने जो 5,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया था, यदि उसके हिसाब से दर तय की जाती तो 20% तक बिजली की दर बढ़ोतरी करनी पड़ती। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत होता और आम जनता पे भार पड़ता, इसलिए उसको अमान्य किया गया। और रिवीजन करने के बाद करीब 500 करोड़ रुपए के ही नुकसान को माना गया, और उसके हिसाब से 1.8% की ही बढ़ोतरी की गई है। और घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 10 पैसे से 20 पैसे। इसी तरीके से गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ी घोषणा यहाँ पे की गई है, टैरिफ डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ ही होम स्टे जो कल्चर तेजी से बढ़ रहा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो होम स्टे के तहत अभी तक उनको इंडस्ट्रियल यूज के तौर पर देखा जाता था, उनको कमर्शियल कनेक्शंस के उपभोक्ताओं के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब उनको भी घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर होटल्स जैसी सुविधाएं नहीं है और लोग होम स्टे को काफी पसंद कर रहे थे और काफी तेजी से वहाँ पे पर्यटन बढ़ रहा था। के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी राहत है। हालांकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि 20% तक की वृद्धि हो सकती है, उस लिहाज से भी अगर देखें तो 1.8% काफी कम है जो बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी 13 पैसे एक एवरेज के हिसाब से बढ़ोतरी तो हुई है। देखना होगा कि जनता की जेब पर कितना भारी ये पड़ता है। जो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया स्टार।